નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સ્પેશિયલ રિપોર્ટ સાથે હું છું સિદ્ધાર્થ દોળકિયા। આજે અમે તમને એક ખૂબ જ રસપ્રદ કહાની બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ। આ કહાની જોડાયેલી છે માતાજીના એક મોટા ધામ સાથે। તે મંદિરમાં કેટલાય ચમત્કારોના દાવા થાય છે, પણ એક ચમત્કાર એવો છે જેના વિશે જાણીને, જેની તસવીરો જોઈને તમને નવાઈ લાગશે। લોકો કહે છે કે દરેક રાત્રે જ્યારે મંદિરમાં દેવીની આરતી થાય છે ત્યારે જાનવરોનું ઝુંડ આપમેળે આવી જાય છે। जानवर जेवा तेवा नहीं, पर जंगली रीछ जे रोज एक नक्की समये आवे छे, देवीनी आरतीमां शामिल थाय छे, लोकोना हाथे मंदिरनो प्रसाद ग्रहण करे छे, पछी अचानक क्यांक गायब थई जाय छे। त्यारे आज मुद्दे जोईए स्पेशियल रिपोर्ट देवीना शक्तिदूत। आप सुनकर भी देखकर भी शायद विश्वास न कर सकें कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर जंगली जानवर भालू आते हों, प्रसाद देते हों और चले जाते हों। भालू भी अपने आप में एक माँ की आस्था का प्रतीक बन के यहाँ पर आता है। यहाँ माता के दरबार में आकर के स्वयं हाथ से प्रसाद खा रहा है। मंदिर में ही आना, आरती के समय ही आना, यह सचमुच माँ की एक विशेष कृपा और आस्था का केंद्र है। इन्हीं पहाड़ों की कंदराओं में भालू छुपे हुए हैं। कहाँ है रे? आजा, आ आ आ आ आ आ अरे आजा आजा छोटे। अब आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से बुलाया जा सकता है भालुओं को। भालू हमको दिखाई दिया है और बाइक से हम उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रहा सामने। अब वो वक्त आ चुका है जब किसी भी वक्त वो भालू आपके सामने होंगे। जे विज्ञान नहीं कहतुं ते मंदिर में रोज थाय छे। जे वैज्ञानिक नहीं मानता ते देवीना धाममां रोज जोवा मळे छे। કેટલાક ખૂંખાર જંગલી જાનવરોનું રોજ દેવીના મંદિરમાં આવવું શું માત્ર દાવો છે કે પછી એક નવાઈ પમાડે તેવી હકીકત? જો હકીકત છે તો પછી કેમ, કેવી રીતે, શેના માટે? તે જોવા અને સમજવા માટે અમે તે મંદિર તરફ આગળ વધી રહ્યા હતા। સામાન્ય રીતે તે જોવા મળે છે કે ખાવાની શોધમાં જંગલી જાનવર રહેણાંક વિસ્તારો તરફ વળે છે। શું તે મંદિરના રીંછોના આવવાનું કારણ તે મંદિરમાં મળતો પ્રસાદ તો નથી? मैंने वीडियोस देखे दिल्ली में और लोगों ने बताया कि इस तरह का एक मंदिर है जहाँ पर भालू आता है। तो ये कितनी हकीकत है, मतलब ये होता है वाकई ऐसा? इधर होता है, एक चंडी मंदिर करके है 12 पे है। तो वहाँ पे पिछले 7-8 साल से भालू आते रहता है। तो वहाँ पे आने वाला लोग भी थोड़ा सा नारियल खिलाता है। वो वैसे रहता है। मैं भी एक्चुअली सरप्राइज है पहली बार देखने के समय, लेकिन वो वैसे होता ही है। होता है। पर मुझे ये बताइए कि भालू वैसे भी बाय नेचर थोड़ा अग्रेसिव होता है और इंसानों को लेके थोड़ा डर भी कम होता है। तो ऐसे में इतनी भीड़ में एक भालू अगर जाता है तो क्या इज़ इट सेफ? डेफिनेटली इट इज़ नॉट सेफ। सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन वो भालू एक्चुअली कहीं में भी आसान से खाना मिल जाता है, इसी कारण से वो आ रहा है भालू। और उसका भी थोड़ा सा अगर आसान से खाना मिलने के कारण से वो भी अभी तक कुछ नहीं किया है। लेकिन वो भी जानवर है, तो एनी टाइम कहीं कुछ भी हो सकते हैं। જંગલમાં બીજા જાનવરો પણ હશે, તેઓ એક નક્કી સમયે જ કેમ આવે છે? મંદિરમાં આવતા જ જંગલી રીંછ પાળતું કેમ બની જાય છે?
મંદિરની અંદર માતાજીની મૂર્તિ અદ્ભુત હતી, જેની આકૃતિ અલગ હતી. तो चंडी माता मंदिर पहुंच चुके हैं, यानी वो जगह जहां पर भालू आते हैं मंदिर के अंदर हैं. और ये मूर्ति भी बहुत पिक्यूलियर है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. अपने आप पहाड़ से निकलकर ये मूर्ति बाहर आई है. लोगों को इसके बारे में पता नहीं था. भील आदिवासियों ने सबसे पहले यहाँ पर पूजा शुरू करी. इस तरह की कहानियां बताई गई कि ये तंत्र विद्या का सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है और ये मूर्ति के इर्द गिर्द ही सारी तंत्र विद्या जो इस इलाके में समित है, जो इस इलाके में शामिल है, वो मौजूद रही है. और ये मूर्ति अपने आप में एक चमत्कार है. जमीन से अपने आप निकली है और इसका रुख कई बार पलटा है. સાંજ પડતા પહેલા અમારે પૂરી તૈયારી કરવાની હતી, પણ સમજાઈ નહોતું રહ્યું કે કેમેરા ક્યાં લગાવીએ. देखिए, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त सुपर एक्साइटेड हूं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वो वक्त करीब आता जा रहा है जब यहां पर कभी भी भालू पहुंच सकते हैं. रोजाना हो रहा है तो क्या आज भी होगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर 4 रास्ते हैं और चारों रास्ते जंगल से कनेक्टेड है. एक रास्ता आपने देखा वो है सामने, जहाँ से बच्चे आ रहे हैं इस वक्त, ये भी भालुओं को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं. एक रास्ता ये है जो मंदिर का मेन रास्ता है. उसके अलावा 2 रास्ते और भी हैं. तो चारों तरफ से 4 रास्ते हैं और भालू किस रास्ते से आते हैं ये किसी को भी नहीं पता. किस रास्ते से आएंगे इस बारे में भी कोई नहीं जानता. तो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अगर उनको देखना चाहते हैं, उनका शॉट लेना चाहते हैं, तो हमको वहां पर रहना पड़ेगा जहां से भालू आएंगे. लेकिन ये पता नहीं कि किस रास्ते से आएंगे. सबसे ज्यादा जो आने का उनका चांस है वो इसी रास्ते से होता है, क्योंकि ये जंगल से मेनली कनेक्टेड है और इसके आगे ये जाल भी लगा रखा है, इसीलिए ताकि भालू इससे ज्यादा आगे ना आए और लोग आसानी से देख सकें. तो यहीं पर हम लोग मौजूद रहेंगे और यहीं पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि भालू आते हैं या नहीं. આ રસ્તે જ અમે કેમેરા લગાવી દીધા, એકદમ સતર્ક થઈ ગયા. પહેલા દિવસે દાવા મુજબ મંદિરમાં રીંછ ન આવ્યા, તો બીજા દિવસે અમને એવા લોકોની શોધ હતી જે મંદિરમાં રીંછ આવવાના સાક્ષી હોય, જેમણે પોતાની આંખોથી તે ચમત્કારને જોયો હોય. जब से मैं आया हूं तब से एक आदमी का जिक्र हो रहा है कि वो बियर मैन है, बियर मैन है. भालू और उनका ताल्लुक है इतने सालों से कि वो जैसे चाहते हैं उन भालुओं को चला देते हैं. और यकीन नहीं हो रहा था तो लोगों ने वीडियो भी दिखाई, तो काफी वक्त से तलाश रहे हैं और यही बताया था. देखिए वो रे शायद. आइए. नमस्कार, क्या हाल है सर? सब बढ़िया भी. और बताइए. बस बढ़िया. मुझे बताया कि भालुओं के बारे में इस मंदिर में अगर कोई जानता है तो आप ही सबसे बेहतर आदमी हैं. हाँ, लेकिन यहाँ क्या है, मैं बहुत दिनों से हूँ, करीबन 5 से 7 साल हो गए. मैं यहाँ भालू के बारे में थोड़ा देख रेख, उन लोग का खान पान या उनको कुछ आपका बहुत खास लगाव है. हाँ, बहुत ज्यादा परिवार की तरह. परिवार की तरह. अच्छा, तो चलिए दिखाइए जरा कहाँ मिल सकते हैं, क्या है. અવાજ કરીને રીંછોને બોલાવવાની કવાયત રંગ ન લાવી. અમને કહેવામાં આવ્યું કે ગરમીના કારણે રીંછ પથ્થરના વિસ્તારને છોડીને નીચે જંગલમાં ચાલ્યા ગયા છે. આવું ઘણીવાર થાય છે. પછી અમે એક એવા પોઈન્ટ પર આવી ગયા જ્યાંથી મંદિર અને જંગલનો આખો વિસ્તાર નજરે પડી રહ્યો હતો. मेरे ठीक पीछे आपको मंदिर की सफेद इमारत दिखाई दे रही होगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त मैं मंदिर से ऊपर पहाड़ में इसलिए आया हूं ताकि हमको ये पता चल सके कि रीछ या भालू जहां पर हैं वो कहां से आ सकते हैं और हम उस लोकेशन को देख सकें. वहां पत्थरों का एक ढेर दिखाई दे रहा है. उस ढेर में अमूमन वो होते हैं और वहां से निकल के मंदिर की तरफ आते हैं. इस तरफ रुक करेंगे तो यहाँ पर एक पहाड़ी है. उस पहाड़ी के अंदर एक बहुत गहरी गुफा है जो बहुत अंदर तक जाती है. उस गुफा में भालू होते हैं और वहां से आते हैं, और दोनों तरफ से जब आते हैं तो वो मंदिर की तरफ आते हैं. तो ये एक वेंटेज पॉइंट कह सकते हैं, एक ऐसी जगह है जहां से आप आसानी से उनके मूवमेंट पे नजर रख सकते हैं. રાહ જોતા જોતા ઘણો સમય વીતી ગયો ત્યારે એક તરફ ઈશારો થયો. અમને દૂર જંગલમાં રીંછ જોવા મળી.
2 દિવસમાં પહેલીવાર અમને રીંછ જોવા મળ્યું હતું. તેની પાછળ અમે ભાગ્યા. અમારે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ત્યાં સુધી પહોંચવાનું હતું. કદાચ તે મંદિર તરફ જ જઈ રહ્યું હતું. भालू हमको दिखाई दिया है और बाइक से हम उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे नहीं पता कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत दूर हमको दिखाई दिया है. लेकिन अंदाज़ा नहीं है कि भालू हमको मिल पाएगा या नहीं, बट कोशिश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से. वो रहा सामने. રીંછની પાછળ મોટરસાયકલને અમે જંગલના રસ્તે જવા દીધી. बैठो मत पीछे बैठ जाओ. हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस भालू के पीछे जाने की, जो दिखाई दिया था. बेसिकली भीड़ बेहद ज़्यादा थी आज संडे होने की वजह से, और भालू मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन लोगों को देखकर घबरा गया. और अभी हम उस पहाड़ी की तरफ आए हैं जहाँ पर भालू दिखाई दिया था. तो देखना है कि भालू मिलेगा या नहीं. लेट्स गो. बहुत डरावना भी है और बहुत थका देने वाला भी है. हम इस वक्त बिल्कुल जंगल में आ गए हैं उस भालू के पीछे, और ये मंदिर नहीं है, ये उसका इलाका है. लेकिन वो हमको साबित करना चाहते हैं कि भालू किसी पर हमला नहीं करते, और ये देखने में आए. शायद भालू आंखों से ओझल हो चुका था. मैं इससे आगे नहीं जा सकता. भागते भागते हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, और कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो कहाँ पर है और कहाँ पे नहीं है. He's still trying. मिंटू अभी भी आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश कर रहा. हो सकता है वो आसपास यहीं किसी जंगल में हो. રીંછને શોધતા શોધતા ઘણો સમય વીતી ગયો. જંગલમાં અંધારું થઈ ગયું, પણ તે રીંછ અમને ક્યાંય ન મળ્યો. અમે થાકીને મંદિરે પરત ફર્યા, જ્યાં આરતી શરૂ થઈ ગઈ. ત્યારે જ બહાર અવાજ સંભળાયો. પછી બહાર આવીને અમે જે જોયું તેના પર વિશ્વાસ ન થયો. એક રીંછ મંદિરના આંગણે ઊભો હતો. સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. ચમત્કારની જે તસવીરની શોધ અમે 2 દિવસથી કરી રહ્યા હતા, તે તસવીર અમારી સામે હતી. એક જંગલી રીંછ મંદિરના આંગણે પહોંચી ગયો હતો. અમારી ટીમ માટે આ ચોંકાવનારું હતું. હવે તે જોવાનું બાકી હતું કે તે જંગલી રીંછ મંદિરમાં કરે છે શું, માતાજીની આરતીમાં કેવી રીતે ભાગ લે છે. મંદિરમાં આવતો આ એકમાત્ર રીંછ છે કે પછી થોડા સમય પછી એક ઝુંડ આવનારું છે. आरती की जैसे ही आवाज हुई वैसे ही भालू आ गया. खुद आप देखिए सामने भालू दिखाई दे रहा है. आरती चल रही है और आरती के साथ साथ भालू यहाँ पर पहुंच चुका है. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए. ये मतलब अपने आप में एक कमाल है. વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ, પણ હકીકત તે જ હતી કે આરતી સમયે એક રીંછ મંદિરમાં આવ્યો હતો. इतना शॉकिंग इंसिडेंट है, मैं बताऊं यहाँ पर खड़े होकर मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है. लेकिन ये वाकई में एक इतना कमाल है जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये बेहद खतरनाक एक जंगली जानवर जो इस तरह से चला जा रहा है जैसे न जाने यहाँ पर क्या हो रहा है. પછી રીંછ થોડો દૂર જઈ ઊભો રહ્યો. मुझे इतना डर लग रहा है इस वक्त यहाँ पर ये करना, लेकिन क्या मैं इसको पिला पाऊंगा, मैं ये सोच रहा हूँ.
ये देखिए, ये कोशिश है, ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है कि एक जंगली भालू इंसान से इस तरह से माजा पी रहा है। ये शॉकिंग है अपने आप में, और वाकई में मतलब इस मंदिर में ये चमत्कार है जो आपकी आंखों के सामने इस वक्त घट रहा है। शायद ही कभी किसी ने इस तरह की कोई चीज देखी हो। ये देखिए, ये जंगली भालू है, बिल्कुल जंगल में रहने वाला भालू है, और इसका रवैया देखिए, और ये इस मंदिर का चमत्कार है, इस मंदिर की कृपा है, इस मंदिर की महिमा है। जैसे लोग कहते हैं कि ये आरती का घंटी बजी, हम लोगों को पता भी नहीं था, हमने भालू को दूर जाते हुए देखा और ये भालू यहां पर पहुंच गया। ये वाकई में कमाल है अपने आप में। રીંછ પાછો જવા માંડ્યો, પછી તે રોકાઈ ગયો. અને પ્રસાદ ખાવા લાગ્યો. आरती की आवाज के साथ ही लोगों की इतनी भीड़ है, उसके बावजूद भी एक जंगली जानवर का इस मंदिर में आना, ये अपने आप में कमाल है, क्योंकि एक इम्पॉसिबल सी चीज है कि इतने लोगों के बीच में एक जंगली जानवर जंगल से निकलकर यहाँ पर आएगा, और वो भी तब जब आरती चल रही है। मतलब सबसे ज्यादा म्यूजिक यहाँ पे बज रहा है, सबसे ज्यादा शोर हो रहा है, और उस वक्त में ये भालू यहाँ पर आया है। ये अपने आप में कमाल है। मतलब मेरे लिए इस तरह की शायद कोई भी चीज एक्सपीरियंस नहीं मैंने की थी, और दुनिया में शायद ही कोई दूसरी जगह हो जहाँ पर जंगल से निकलकर आरती की आवाज में जैसे ही घंटी बजनी शुरू हुई मंदिर की, वैसे ही ये भालू यहाँ पर पहुंच गया। ये कमाल है, क्योंकि मैं इसके पीछे जंगल तक गया था, दूसरे जंगल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। ये उम्मीद ही नहीं थी कि भालू यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन ये अपने आप में कमाल है। આ ચમત્કાર હતું કે બીજું કંઈ? જે પણ હતું તે આંખોની સામે હતું. ये देखिए, ये देखिए, ये मुझे डर लग रहा है वाकई में। जब मैं कर रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये भालू बिल्कुल ऐसे पी रहा है जैसे आप किसी बच्चे को बॉटल से पिला देते हैं। ये एक जंगली जानवर है, और उसके बावजूद ये बिल्कुल उस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कोई जंगली जानवर। आओ आओ, खुश खुश खुश, आओ कुश। इसका नाम कुश है, और कुश के नाम से मैं इसे बुला रहा हूं। इतनी भीड़ में अगर एक बार ये कैमरा आपको घुमा के दिखा पाएगा तो आपको भीड़ का अंदाजा होगा कि कितने हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और उसके बावजूद ये भालू यहाँ पर आया है। ये अपने आप में इतना शॉकिंग है, शायद ही कैमरे पे आपने इस तरह की कोई भी चीज कभी देखी हो। आइए आइए, ये देखिए, कुश को कहा जा रहा है, और कुश इत्मीनान से आके इसको पी लेगा। ये लीजिए, ये देखिए, ये एक स्लॉथ बियर है। इसके नाखून भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस कदर खतरनाक इसके नाखून हैं, और उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आया है। અચાનક રીંછ મંદિરમાંથી જવા માંડ્યો. અમે પણ તેની પાછળ પાછળ ગયા. वो चला गया है, लेकिन अब हम उसके पीछे जा रहे हैं। मंदिर की आरती की आवाज आपको लगातार आ रही होगी, और ये वाकई में मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड जिंदगी में नहीं सोचा था कि होगा कि जहां मंदिर की आरती शुरू हुई वहां पर भालू आ गया। अपने आप हजारों की भीड़ में कभी सोच भी नहीं सकते कि हजारों की भीड़ में एक भालू आएगा और यहां पर आ जाएगा। ये देखिए, मंदिर के पास यहीं पर मौजूद है, अभी भी जब तक आरती पूरी नहीं होगी यहीं पर रहेगा, ऐसे ही लोग कहते हैं, और यहीं पर है। આ ક્યાંથી આવે છે તે જાણવા માટે અમે રીંછનો જંગલમાં પીછો કરી રહ્યા હતા. ये मतलब इस तरह से एक जंगली भालू इंसानों के साथ बिहेव कर रहा है। आप सोचिए, मतलब जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे बेहद डर लग रहा था, और अभी मैं इससे 5 मीटर की दूरी पर हूं, और ये चाहे तो 2 मिनट में मुझे खत्म कर सकता है। लेकिन ये इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कोई पालतू जानवर, और कहा ही जाता है कि सिर्फ मंदिर परिसर के अंदर ही ये इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह का रवैया होता है। बाहर निकलते ही ये वापस अपने उसी खूंखार रूप में आ जाएगा। किसी भी जंगली जानवर के साथ इस तरह मत करिएगा, ये सिर्फ इसी मंदिर में मुमकिन है। यहीं पर ये इस तरह से चमत्कार आपको दिखाई दे सकता है, और कहीं पे भी कभी कोशिश मत करिएगा
इस तरह का कुछ करने के, ये बेहद खतरनाक है। અમે બહુ પ્રયાસ કર્યો પણ રીંછ રોકાયું નહીં। जूस ख़त्म हो गया, प्रसाद पूरा मिल गया और वो दूर चला गया है। वो जा रहा है, रात का वक्त है, 12 बज चुके हैं और वो भी अब अपने घर जाना चाहता होगा और ज़्यादा देर रोकना इसको ठीक नहीं है। लेकिन ये जो चमत्कार आपने देखा है, ये वाकई आंखों से देखे बिना इस पर यकीन करना मुश्किल है। आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, आपको लगेगा कि कुछ एडिट किया गया है या कुछ इसमें वो किया गया है, लेकिन वाकई जो कुछ बताया जा रहा है उसमें 100% हकीकत है, फसाना कुछ नहीं है। આની આગળ ગાઢ જંગલ હતું। રાતના સમયે આ ખતરો ઉઠાવવા અમે તૈયાર ન હતા। અમે પીછો કરવાનું માંડી વાળ્યું, પછી તે રીંછ જંગલમાં ગાયબ થઈ ગયો। જતા જતા તે રીંછ અમારી સામે એક સવાલ છોડી ગયો। આ મંદિરમાં તે કેમ આવ્યું હતું? શું આ માતાજીનો ચમત્કાર હતો કે પછી પેટની ભૂખ તેને અહીં ખેંચીને લાવી હતી? આ મંદિરમાં તો બધા તેને ચમત્કાર જ કહી રહ્યા છે। પછી આ સવાલનો જવાબ શોધવા માટે અમે વાઇલ્ડ લાઈફ એક્સપર્ટ પાસે પહોંચ્યા, જેમણે કોઈ ચમત્કારની વાત ન માની। आप जू में जाएं और सारे वो टाइगर हो या जो भी एनिमल हो, टाइगर को स्पेशली गोश्त दिया जाता है और जैसे ही वो आवाज होती है और डंडा ऐसे मारता है देने वाला, टाइगर फौरन आके खड़ा हो जाता है कि गोश्त गिरेगा। तो वो तो वो साइकोलॉजी है। तो उसी तरह कोई भी जानवर है, वो भालू क्यों ना हो, उसको आसान खाना मिल रहा है। तो जब आसान खाना मिलेगा तो हो सकता है कि इनिशियली वो ब्रीड भी ज्यादा करे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी मिल रही है। और जब ब्रीड करेगा, पॉपुलेशन बड़े होंगे और पॉपुलेशन बड़े होंगे तो उसको वो खास स्थान फीड कराने में सफल नहीं होगा, तब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। એક્સપર્ટે કહ્યું કે રીંછને મીઠાઈ જેવી વસ્તુઓ ખવડાવી ખતરનાક હોઈ શકે છે। इंसान भी एक जानवर है, लेकिन ये 2 पाँव का जानवर सबसे खतरनाक होता है। तो उसको वो अपने पास किसी ऐसे जानवर को क्यों बुला रहा है जो बिल्कुल निरीह है, बहुत सुंदर है, जिसको नेचर ने बोला कि तू टर्माइट खा, फ्रूट खा। उसको अगर लड्डू खिला रहे हो तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होंगे जो उसके पूरे लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा, इवन ब्रीडिंग पैटर्न को इफेक्ट करेगा। जो न्यूट्रिशन लेवल उसको बेर से मिलता है, जो उसका कंपोनेंट व्हाट यू कॉल व्हाइट एंड देता है, वो मिठाई तो नहीं देगा कभी। એક્સપર્ટના કહેવા મુજબ રીંછનું તે જ મંદિરમાં આવવાનું કારણ ત્યાં મળતો ખોરાક હોઈ શકે છે। પણ આ બધા તર્કો છતાં એક હકીકત તે પણ છે કે મંદિરમાં રાતના સમયે રીંછ આવે છે, લોકો તેને માતાજીના ચમત્કાર સાથે જોડીને જુએ છે। અમારી ફરજ હતી કે અમે તે દાવા સાથે જોડાયેલી બધી તસવીરોને બતાવીએ, તેના બધા પક્ષોને તમારી સમક્ષ લાવીએ। અમે તે જ કર્યું। હવે મંદિરમાં રીંછ ના આવવાનું કારણ ચમત્કાર છે કે ભોજનની જરૂરિયાત કે પછી સંયોગ, તેનો નિર્ણય અમે તમારા પર છોડીએ છીએ। સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું। દેશ પ્રદેશની તમામ ખબરો માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।